की सुध बुध है ही नहीं, ना कुछ पे बात करना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कोई दुनिया में आ रही है। सबसे बड़ी विपदा जो आज का सबसे अहम मुद्दा है, उन जानवरों की क्या गलती है जो जिनका तो 0% योगदान है इस चीज़ में। सबसे पहले तो वो जाएंगे, असर हम पे आएगा, हम जैसे जो आम इंसान है, जो गरीब लोग हैं, उन पे असर आएगा। उन पे कोई असर नहीं आएगा, उन पे असर बहुत बाद में आएगा। हमें भी चाहिए अमेरिका जैसा तरक्की, ऐसी तरक्की भाड़ में जाए। जिस तरक्की की बात करते हैं ना, वो हमारी कामनाओं का एक पहाड़ है होंगे। वी आर वेरी क्लोज टू द 6th मास एक्सटेंशन, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपनी सत्ता बनते ही पेरिस एग्रीमेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। जी हाँ, ये वही पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें जो कुछ देशों ने मिलके एक ये समूह बनाया था कि कैसे कार्बन एमिट को रोका जाए और मिलकर इस पे कैसे काम किया जाए। लेकिन ट्रंप जी को लगता ही नहीं है कि कार्बन एमिट कुछ हो भी रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कुछ चीज़ होती भी है। उनको ये हॉक्स बताते हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खतरे की बात है। और मैं एक बात कह देता हूँ कि करतूत उनकी होगी, लेकिन भुगतेगा हमारा भारत। देखो, जो भी हमारे देश में उनके समर्थक है ना, और वहाँ पे जो उनके समर्थक हैं, वो लोग हैं जो बिल्कुल टॉप क्लास लोग है ना। और दूसरा, हमारे देश में वो लोग जिनको बस सत्ता से लेना देना, और मतलब ना उनको पृथ्वी से कुछ लेना, ना उनको एनवायरनमेंट से कुछ लेना देना, उनको बस डेवलपमेंट चाहिए। क्या तुम्हारी डेवलपमेंट किसी की जान लेकर बने? क्या वो ठीक है? इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, मतलब पर डे इतनी 1000 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं सदा के लिए, सिर्फ किसके चक्कर में? हमारी डेवलपमेंट की चाह के चक्कर में। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, और ये बड़े खतरे की बात है। और हमारा अधिकांश पूरा जो मतलब आधे से ज़्यादा भारत खेती पे निर्भर करता है, और खेती निर्भर करती है मानसून पे। और जब मानसून इतना ख़राब होगा, क्लाइमेट चेंज में जब इतनी विपदाएं आएंगी, तो सारी फसलें खराब, और सब फसलें खराब होंगी तो किसान भी जाएगा बेचारा, और इस देश में भुखमरी आ जाएगी। होगा राशन ठीक है, लेकिन भुखमरी भी तो उनके लिए आएगी ना जो बेचारे गरीब हैं। एक तरीके से ना टेक्निकली देखा जाए तो ये ना क्लाइमेट इंजस्टिस है। और एक क्लाइमेट इंजस्टिस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कार्बन एमिट करते हैं ना, कार्बन एमिट करने वाले वो टॉप अमीर लोग हैं हमारे देश में भी और अमेरिका में भी, कि जिनके पास बहुत अथाह पैसा है, और वो सोचते हैं कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है ना, और वो उस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। आधों का तो प्लान ही बन रहा है कि मंगल ग्रह पे अपना घर बसाना है। ऐसे मस्क जैसे, मतलब क्या बताऊं, उनमें दिमाग की कमी है, पता नहीं जन है, पता नहीं कैसे महानुभाव हैं। उनको बस भोगने से मतलब है। उनको इंसान से और इंसानियत से और जो जीव जंतु और हैं उनसे तो कोई मतलब है भी नहीं, और हम उनको सपोर्ट करते हैं जा जाके। असर हम पे आएगा, हम जैसे जो आम इंसान है, जो गरीब लोग हैं, उन पे असर आएगा। उन पे कोई असर नहीं आएगा, उन पे असर बहुत बाद में आएगा। तो ये यहाँ पे क्लाइमेट इंजस्टिस हुआ। अब बताइए कि ये हम किस दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे हमें इस चीज़ की सुध बुध है ही नहीं, ना कुछ पे बात करना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसी भी कोई चीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी कोई दुनिया में आ रही है। सबसे बड़ी विपदा जो आज का सबसे अहम मुद्दा है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज बढ़ चुका है। और इसको फिर बोलते हैं कि भाई क्या है 1.5 डिग्री में, क्या ये भाई 1.5 डिग्री एन एन एवरेज है। और जब 1.5 डिग्री बढ़ती है तो सीधी सी बात है, एक्सट्रीम में ये 3-4 डिग्री जाता है। पेरिस एग्रीमेंट में ये डील रखी गई थी कि मैं 2030 तक 1.5 डिग्री को हम कंट्रोल रखेंगे, 1.5 डिग्री तक नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब क्या ऐसा हालत दिख रहे हैं हमें? ट्रंप जैसे लोग जब अपने आप को हटा लेते हैं उस चीज से और उसको भी हॉक्स बताते हैं, कहते हैं कि तो नाटक है, उनको सिर्फ क्या करना है, भोगवत करना है। उनको अपने देश को नंबर 1 लाना है। ऐसे देश में को नंबर 1 लाएंगे क्या? क्या किसी राष्ट्र का निर्माण प्रकृति से बाहर है? समझ में ही नहीं आ रहा है। और चलो हम भुगतेंगे, उन जानवरों की क्या गलती है जो जिनका तो 0% योगदान है इस चीज में। सबसे पहले तो वो जाएंगे, प्रजातियां विलुप्त होंगी। और जब ये अगर 1.5 डिग्री से गया और जाएगा, क्योंकि फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो गई है, उसी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये जाएगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पिघल भी रहे हैं। और जब पानी बहुत मात्रा में आएगा, पहले बाढ़ आएगी, जो जो हमारे तटीय स्थान है वो डूब जाएंगे। उसके बाद फिर सूखा पड़ेगा, और टेम्परेचर इतना हाई जाएगा ना, अगर 3 डिग्री पहुंच गया ऑन एन एवरेज, तो 10 डिग्री की बढ़ोतरी होगी एक्सट्रीम में। एक्सट्रीम टेम्परेचर जो जाएगा वो कम से कम 10-12 डिग्री जाएगा। और जब 10-12 डिग्री बढ़ने का मतलब है ना
कि सड़कें हमारी जो है ना, ये चारकोल की या फिर कुछ भी, वो तपने लगेंगी, वो जलने लगेंगे। और अभी कुछ फॉरेस्ट फायर जब जो हुआ है, आग लगी है अमेरिका में, ये किस चीज का नतीजा है? इसको वो देख ही नहीं, समझ ही नहीं रहे कि ये क्यों है, ये इसके पीछे कितना बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, वो उसको समझ ही नहीं रहे हैं। तो और लेकिन हमें भी चाहिए अमेरिका जैसा तरक्की। ऐसी तरक्की भाड़ में जाए। अगर वो तरक्की किसी के मौत पे लिख के आ रही है, किसी को नुकसान दे के आ रही है, तो ये तरक्की नहीं चाहिए, इतनी तरक्की नहीं मांगी थी। हम जिस तरक्की की बात करते हैं ना, वो हमारी कामनाओं का एक पहाड़ है। हम बस चाहते हैं भोगना, हम हर चीज को भोग लेना चाहते हैं, जिसको हम तरक्की बोलते हैं। जरूरत तो हमारी बहुत साल पहले पूरी हो चुकी है। आजादी के बाद काफी चीजें ऐसी आई हैं कि जरूरत हमारी पूरी हो गई हैं, लेकिन नहीं, हमें तो अमेरिका की होड़ करनी है। अब चाइना भी उसकी होड़ में है। चाइना अब अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, और हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम भी उनकी दौड़ में जाएं। बात यह है कि तुम क्यों उनकी देखा देखी क्यों कर रहे हो? तो हम उनको देख के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो, हम भी उनके साथ हाथ मिलाते हैं, और हमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है इस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, और बहुत बड़ा ये कहीं फ्लॉ है, और बहुत खतरे के निशान है कि ये जो अमेरिका जैसा जो देश है, वो इस चीज़ से प्लान कर जा रहा है, और वो बिल्कुल खुलेआम कह रहा है कि ये कुछ नहीं है। और इलॉन मस्क जैसे लोग ये उसके समर्थन में आ रहे हैं और वो बात कह रहे हैं। सीधी सी बात है, समझ जाइए इनमें फ़ायदा किन लोगों का है। नुकसान तो आम जनता का ही को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले आपदा उस पर ही आएगी। पॉपुलेशन कम करे भाई, पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। उसके बाद अपनी कंजप्शन पे ध्यान दें, और उसको कंट्रोल करना है, वरना फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो गई है। जाके पढ़िए इसके बारे में, बहुत बड़ी विपदा आज आने वाली है अगर हम नहीं समझे तो। और उसके जिम्मेदार आपके हम होंगे। वी आर वेरी क्लोज टू द 6th मास एक्सटेंशन, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। समझिए, ध्यान दीजिए। अभी वक्त जो था वो तो चला गया, लेकिन अभी सिर्फ अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो अभी भी जागिए, वरना बहुत देर हो चुकी है वैसे तो, लेकिन और देर ना हो इसके लिए जागिए।